Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व मैं सभी से आग्रह करूंगा, भक्तजनों से जो कथा परिसर में उपस्थित हैं, कृपया यहाँ आकर यथास्थान बैठ जाएं। आज के इस सत्र को प्रारंभ करने के पूर्व मैं अनुरोध करूंगा सकल समाज समिति के अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद जी अग्रवाल से पूज्य गुरुदेव का पुष्पहार से स्वागत करें। आज के हमारे प्रसादी लाभार्थी श्री किशन लाल जी बग्गा परिवार से अनुरोध कि वे भी कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पोथी यजमान श्री घनश्याम दास जी गीगराज जी अग्रवाल परिवार से, कृपया आएं, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री सूरजमल जी जयनारायण जी पोद्दार परिवार से कि वे भी कृपया यहाँ आए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री राजेंद्र कुमार जी विद्यासागर जी कपूर परिवार से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री देवकी नंदन जी चंद्रभान जी अग्रवाल परिवार से भी मेरा अनुरोध कि वे भी कृपया आए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री मिलन जी उधामल जी मट्टानी परिवार से भी मेरा अनुरोध कि वे भी यहाँ आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसी तरह मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संतूलाल जी मुन्नीलाल जी अग्रवाल परिवार से, कृपया वे भी यहाँ आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश भाई ठक्कर, श्री वल्लभ भाई सोनी, श्री रामनिवास जी मोदी, श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल भाई जी,
श्री कमल पुरोहित, श्री अमृत भाई परमार, श्री डॉक्टर रमेश शर्मा, श्रीमती शर्मा, आदरणीय गुरुदेव का स्वागत करेंगे। स्वागत के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस क्षेत्र के ओजस्वी कवि पंडित मंगली प्रसाद जी तिवारी को कि वे भी यहां पर आए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। वे स्वरचित पुस्तक गीता गीत भी इस अवसर पर आदरणीय गुरुवर को भेंट कर रहे हैं। पंडित मंगली प्रसाद जी तिवारी। हम सभी के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण क्षण है। तालियों के साथ हम इन क्षणों के सहभागी बने। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्रीमती जया चावड़ा से, वे भी कृपया आए, स्वागत करें। श्रीमती रमा मिश्रा, श्रीमती पुष्पा बेन सोने जी, धनवंता गौतम, साधना सोलंकी, गीता चाफेकर, नीलिमा ठक्कर, आप सभी से अनुरोध कृपया शीघ्रता से आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हुए मंच पूज्य गुरुवर को समर्पित। श्री हरि शरणम मम, श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम्
यस्या कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ते सा भारती भगवती तु यदीयदासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। ओम नमः परमहंसास्वादि चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कान्ति सीतामृषितिनिन्दित शारदीन्दुर यत्र एकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावनी प्रकृत्या मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीना श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूं मैं। दीजिए वर सब मिली मुई मनुमच क्रम चलित जिनित पर कर से हरि हर यश भरी भरी ही गाँव में। बंदमु पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारे के। बंदमु पद कमल श्री सियाजू की भ्राता
कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारे के बंदो पद कमल राम भद्रजू की भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारे के बंदो पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान के श्री रुक्ष्मणी विठ्ठल भगवान की जय। श्री सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री सुखदेव जी महाराज के जय। श्री परीक्षित जी महाराज के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान के जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ले। कीर्तन में हमारे हाथ की 10 अंगुलियां एक जगह मिलती है ताली के माध्यम से। इसका अर्थ यह है हम अपने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इन दोनों को ठाकुर के चरणों में लगाने का प्रयास करें। ये ताली का तात्पर्य है। जय जय विठ्ठला 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 जय जय पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला
माझा पांडुरंग विठला माझा पांडुरंग विठला माझा पांडुरंग विठला माझा पांडुरंग विठला विठला जय जय 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 विठला जय जय विठला जय जय विठला हा हा विठला जय जय विठला विठला जय जय विठला रुक्मिणी वल्लभ विठला जय जय रुक्मिणी वल्लभ विठला रुक्माई जय जय विठला रुक्माई जय जय विठला माझा पांडुरंगा विठला माझा पांडुरंग विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला देव विठला नामदेव विठला देव विठला तुकाराम विठला तुकाराम विठला तुकाराम विठला तुकाराम विठला चोखा मेला विठला तुका मेला विठला चोखा मेला विठला तुका मेला विठला मही विठला जय विठला सखोबाई विठला सखोबाई विठला सखोबाई विठला सखोबाई विठला जनाबाई विठला सखोबाई विठला जनाबाई विठला सखोबाई विठला ज्ञानदेव विठला ज्ञानदेव विठला ज्ञानदेव विठला ज्ञानदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला नामदेव विठला एकनाथ विठला एकनाथ विठला एकनाथ विठला एकनाथ विठला गजानन विठला गजानन विठला गजानन विठला गजानन विठला श्रीरामा विठला श्रीरामा विठला श्रीरामा विठला श्रीरामा विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला रुक्मिणी विठला आज एकादशी है और विठल को एकादशी बहुत अच्छी प्रिय लगती है। सब लोग मिल के बोले मेरा भाई विठला मीराबाई विठला मेरा भाई विठला मीराबाई विठला
भागवत विठ्ठला भागवत विठ्ठला शुकदेव विठ्ठला देव विठ्ठला परीक्षित विठ्ठला परीक्षित विठ्ठला परीक्षित विठ्ठला परीक्षित विठ्ठला नामदेव विठ्ठला नामदेव विठ्ठला 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 रामदास विठ्ठला रामदास विठ्ठला रामदास विठ्ठला रामदास विठ्ठला ब्रह्मचेतन विठ्ठला विठ्ठला ब्रह्मचेतन विठ्ठला ब्रह्मचेतन विठ्ठला निवृतनाथ विठ्ठला 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 सोपान देव विठ्ठला गोपाल देव विठ्ठला मुक्ताबाई विठ्ठला तावाई विठ्ठला मुक्ताबाई विठ्ठला तावाई विठ्ठला मुक्ताबाई विठ्ठला तावाई नामदेव विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला जय जय विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला माय पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 रुक्माई विठ्ठला विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला जय जय श्री राम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः श्री प्रभु कृपा से गोंदिया की इस पावन धर्ममयी नगरी में जहां सत्संग की सुगंध चारों ओर व्याप्त है, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे ठाकुर ने ये परंपरा चलाई, उसके पास कोई आवे तो कहते स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। राजपंचाध्यायी स्वागतम वो महाभागा कह करके उसका स्वागत किया है। अरे आप सब जानते हैं सखो बाई तो जाना चाहती पर परिवार के लोग जाने नहीं देते। सखो को ले आके खम्मा में बांध दिया कि तेरे को जाना नहीं, विठल के जाना नहीं तेरे को। सखो बाई का दिल रो के रह गया कि मुझे जाने का है, मुझे विठल का दीदार करना है। और आप सब जानते हैं आधी रात को ठाकुर सखोबाई के रूप में आए। असली सखोबाई चली गई पंढरपुर।
ए नकली सखो भाई खम्मा में बंध गई है। विठल का दर्शन करते करते सखो का प्राणांत हो गया। गांव के लोग वहीं उसको जला के चले आए, आकर के बोले सखो के पति को कि तेरी पत्नी विठल के धाम में चली गई। विठल ने उसको अपना लिया। सखो के पति ने कहा तुम्हारी खोपड़ी खराब है, सखो मेरे घर में है, खाना बनाती ही सखो। अरे सखो, असली सखो तो वहां ठाकुर में लीन हो गई। सखो की राख मात्र बची और वहां जाकर के विठल ने कहा यदि तू यहीं रह जाएगी, लौट के नहीं जाएगी तो मैं वहां से कैसे आऊंगा। सखो मेरे ऊपर रहम कर, आत्मा अजर अमर है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा न जलती है न कभी मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। आवाज आई परिवार के लोग तेरे से प्रेम नहीं करते, इसलिए मुझे नहीं जाने का वहां। ठाकुर ने कहा इतने दिन में रहा, क्या अभी भी तेरे को नहीं लगता कि उनमें परिवर्तन आया? कुछ क्या कुछ बदलाव नहीं आया? जाओ, अब सब मेरे भक्त हो गए। सखोबाई चली गई पंढरपुर। ठाकुर जी सखोबाई बने, उसके पति का पांव दबाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, सास ससुर के लिए खाना बनाते हैं, कपड़े साफ करते हैं। ठाकुर कहते हैं तू मेरी शरण में आ तो मैं तेरा सब कुछ करूंगा, तो आ तो सही मेरे पास। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज की इंश्योरेंस कंपनी कहती है इंश्योर बी सिक्योर। आज की इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? मरने के बाद मरने वाले के आंगन में या उसकी चिता पर 5-50 लाख रुपया का ढेर लगा देगी, पर इससे जाने वाले को क्या मिला? वास्तविक इंश्योरेंस कंपनी तो हमारे गोविंद की है। वो कहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, यहां तो करे वो कल्प भरी राज तुम, उसके बाद पुनिमम धाम आयो जहां संत सब जाए। लेकिन ठाकुर ने कहा प्रीमियम जमा कराते रहना, नहीं तो पुलिस से लैप्स कर जाएगी। प्रीमियम क्या? यही कि मोहि सुमिरऊ मन माहे, केवल मेरा स्मरण करना मन में, ये पॉलिसी है, ये प्रीमियम है। हम लोगों के बीच में नगर के बड़े प्रसिद्ध विद्वान स्वतंत्रता सेनानी परम पूज्य श्री तिवारी जी विराजमान हैं। अभी आप सब लोगों ने दर्शन किए। जिन्होंने गीता के ऊपर कुछ अपना उद्गार प्रस्तुत किया। गीता ठाकुर का सर्वस्व है, और गीता को हाथ में लेकर कोई बोले तो दुनिया उसकी बात पर यकीन करती है। यदि गीता में कोई बोले तो फिर तो क्या कहना, उसको क्यों नहीं यकीन किया जाए। ठाकुर ने कहा अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम। एक दिन में, एक साल का नहीं, मैं नित्य हर पल का उसका योगक्षेम वहन करूंगा। कराम्य हम शब्द नहीं है। कराम्य हम मीन्स किसी को कह के करवाऊं, वो नहीं।
अपने भक्त की व्यवस्था, अपने भक्त की सेवा तो मैं स्वयं करता हूं, अनन्याश्चिंत। लेकिन ये शर्त है, आपसे मिलने के लिए विठ्ठल हर पल लालायित है, पर शर्त यह है, उसका स्वभाव संकोची है। जब तक आपके दिल में कोई और रहेगा तब तक वो शर्म के मारे, संकोच के मारे नहीं आता। और जिस दिन ये खाली हो जाएगा, यहां कोई नहीं रहेगा, उस दिन धक्का मार के दरवाजा खुल के आ जाएगा। मीरा के दिल में कोई नहीं, उसने घोषणा की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हम इतना तो कह रहे थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे की घोषणा तो मीरा कर पाई। उसकी घोषणा है, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुटी, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पाती सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर ये मीरा की घोषणा है। जब मीरा ने ये कहा कि मेरा कोई और नहीं तेरे अलावा, ठाकुर ने कहा यदि कोई नहीं तेरा तो आ मैं तेरे को अपने में लीन करूं। और मीरा इसी शरीर से द्वारिकानाथ में समाविष्ट हो गई। केवल मीरा की साड़ी का एक छोर कहीं कहीं कभी दिखाई पड़ा, बाकी तो मीरा इसी शरीर से। आजकल के लोगों के दिमाग में उतरती नहीं, कहते समुद्र में डूब गई मीरा। अरे बुद्धू, महामूर्ख चक्र चूड़ामणियों को कोई समझा नहीं पाया। जिसको ठाकुर और ठाकुर के भक्तों की लीला में विश्वास नहीं होवे, ऐसा चुंगा बसंत हमारे किस काम का। इसी शरीर से मीरा द्वारकाधीश में, इसी शरीर से श्री चैतन्य जगन्नाथ में, और इसी शरीर से श्री तुकाराम जी विठल में समाविष्ट हो गए। आहा, तो हम ये निवेदन कर रहे थे, जो भी ठाकुर की शरण में आवे उन सब का पहले ठाकुर स्वागत करता है। आप एक बार मन में सोचे कि हमें कथा में आना है, आपके हृदय में ठाकुर बैठ करके यहां तक आवे, और उसके बाद कथा के द्वारा आपका स्वागत करे। परिस्थिति बस कोई नहीं आ पावे तो ठाकुर उस परिस्थिति को संभाले और आपको यहां पर लेकर के आवे। ऐसी परम मंगलमयी, कृपामयी, ऐश्वर्यमयी, सौशल्यमयी, कारुण्यमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, वांगमयी ठाकुर की अप्रतिम मूर्ति श्रीमद् भागवत जी आज हम लोगों के हृदय में कृपा करने के लिए विराजमान है। श्री सोनक जी ने 6 प्रश्न किए थे। लोग अल्पज्ञ हैं, अल्प आयुष्य हैं, अल्पमति हैं, अल्प श्रद्धा है। कलयुग में कोई साधना कमजोर नहीं, साधना सब अच्छी, लेकिन साधक कमजोर हो गए।
ऐसे कलयुगी लोगों के लिए क्या आप उपाय बताते हैं जो कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो सके? परमात्मा का प्राकट्य क्यों हुआ? क्या लीला की? कितने अवतार हुए? क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं? धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कब शरणम गतो। सूत जी ने अपने गुरुदेव को पहले स्मरण किया है। जब श्री त्रिवेणी अग्रवाल जी के यहां हम प्रवेश किए घर में, तो इनके यहां कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर चल रही थी। गुरु मेरे पूजा गुरु भगवंत, हम सदगुरु को साक्षात परमात्मा स्वरूप में स्वीकार करें, हमारा काम बन जाएगा। और है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम, किंतु वपु एक। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। ये हमको विश्वास हो गई। स्वामी रामतीर्थ को कोई प्रणाम करने आता ना, तो कहते हैं रुक, जल्दी क्यों करता है? पहले तो ठीक से देख तो ले, मैं प्रणाम करने लायक हूं या नहीं हूं। मैं भी तो तेरे को टटोलूं कि तू आशीर्वाद पाने लायक है या नहीं है। अभी तेरे को लंबी उम्र दे परमात्मा। लेकिन बाद में फिर धोखा होवे, तेरे को लगे कि मैंने गलत जगह प्रणाम कर लिया, उससे अच्छा पहले ही तू ठीक से देख ले। केवट ने पहले प्रणाम नहीं किया, केवट ने अंतिम में प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दी। पहले कुछ नहीं। आप किसी महापुरुष को प्रणाम करने से पहले एक बार ठीक से टटोल लो कि बाद में कहीं हमारी श्रद्धा डगमगाएगी तो नहीं ना, बाद में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। बहुत सावधानी की बात है। श्री सूत जी ने पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तर्वोभिने दुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सबसे पहले सदगुरु को, अपने सदगुरु को याद किया है। सर्वभूत हृदय श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इतना ही नहीं, तम व्यास सोनु मुपियामि गुरु मुनि नाम। जो मुनियों के भी परम गुरु हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में, अर्थात अपने गुरु के चरणों में इतनी निष्ठा हो। कितनी निष्ठा हो देखना हो तो एक और उदाहरण, श्रीमद् रामचरितमानस का बालकांड। भगवती अन्नपूर्णा त्रिपुर सुंदरी गिरिराज तनया पार्वती कठोर तप करती है। सप्त ऋषियों ने आकर के कहा, नारद की बात जो माने वो भिखारी हो जाता है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। इसलिए हम कहें नारद की बात को छोड़ दो।
और भगवती पार्वती बोल पड़ी, मेरा मस्तक कटे हो मुझे मंजूर है, लेकिन जहां मस्तक झुक गया वहां से अब उठ नहीं सकता। तज उन नारद कर उपदेशु, तज उन नारद पर उपदेशु, तज उन नारद कर उपदेशु, तज उन नारद पर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु, आप कहे सतबार महेशु, हाँ आप कहे सतबार महेशु, आप कहे सतबार महेशु। आपकी कौन कहे, स्वयं शिव भी आकर के कहें और एक बार नहीं 100 बार आकर कहें तो मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। गुरु के वचन प्रतिदिन जी, हाँ गुरु के वचन प्रतिदिन जय, 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 सपने सुग मन सुख सीधि ते ही, सपने सुग मन सुख सीधि ते ही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहे कुमारी, बरहु शंभु नत रहे कुमारी। ये गुरु निष्ठा है। सूत जी को अपने गुरुदेव के ऊपर इतनी निष्ठा है, तम व्यास सूनु मुपिया में गुरु मुनि नाम। 88,000 संतों के बीच में ये घोषणा करना कोई मामूली बात नहीं है। जो मुनियों के भी परम गुरु हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की चिन गोविंद दियो मिला है। अगले श्लोक में गोविंद का स्मरण किया है। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण जो हमारे भारतवर्ष के प्रधान देवता है, नर भगवान जो उनके साथ प्रकट हुए, दोनों को प्रणाम किया है। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। नहीं, जय नहीं हुई। हमको मालूम है आज एकादशी है, आवाज निकलेगी नहीं ठीक से, लेकिन अभी तो कल सवेरे तक हिम्मत रखना है, तो जोर से थोड़ा बोलो, जोर से। बोली श्री नर नारायण भगवान की जय। ततो जय, यहां है ततो जय मुदीरये। उसके बाद भगवती सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देव है, उसको स्मरण किया, अथवा तो जहां गुरुदेव का प्राकट्य हुआ, श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ माना गांव में, माना गांव के बगल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, जिसके ऊपर भीम ने पुल बनाया एक पत्थर रख करके। आप लोग कभी बद्रीनाथ जाएं तो दर्शन करके आना। भगवती सरस्वती जो ज्ञान की स्वरूप है, उसको प्रणाम किया है, और उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद विश्व को देने वाले श्री व्यास जी का स्मरण किया है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, संपूर्ण संसार व्यास जी का ही कहा वह कुछ कहता है। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके जय जयकार किया है। बोलिए श्री सरस्वती मैया के जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। तब उद्बोधन दिया सूची ने। मुनिय साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम, भवद्भिर्लोक मंगलम। हे संत भगवान, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। विश्व की कल्याण की कामना से किया हुआ प्रश्न ही सबसे उत्तम प्रश्न होता है। अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ प्रश्न उत्तम नहीं। पंजाब में एक बार कथा हो रही थी। एक सेठ जी 3-4 दिन से चक्कर लगाते थे। जब आवे तो भीड़ भाड़ मिले तो कह के चले जाए कि जब भी आता हूं आपकी यहां भीड़ भाड़ लगी रहती है। क्या बात? कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करने का है। हमको भी लगा कि बता नहीं अकेले में क्या बात करेगा, करना। बोली नहीं, मैं फिर रात में आता हूं। रात में 1 बजे आया और दरवाजे में घुसते पहले पूछा, अब तो कोई नहीं है ना, कि अभी भी कोई है? आधा नींद मार के आया।
हम उसके इंतजार में बैठे कि बोल के गया आएगा फिर जगाएगा। क्या बात है? कहा कि मैं सबके बीच में कैसे कहूं, लेकिन मैंने जितना रुपया बिजनेस में उधार में दिया ना, आया नहीं। हमने कहा कि ये तो आज ट्रेड का ट्रेड निकल गया है कि किसी को उधार दो और उसको हाथ जोड़ लो, फिर कि रुपया आने वाला नहीं। फिर तो बोला क्या मैं जानता हूं, मैं तो मार्केट में बैठता हूं तो मुझे तो मालूम है सबका यह हाल है। लेकिन हमने कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन ये कि और किसी का रुपया डूबे तो डूबे, लेकिन मेरा नहीं डूबे। आप ऐसा कोई जंतर बना के दो मुझे, औरों का डूबे तो मुझे क्या तकलीफ? ये प्रश्न अच्छा नहीं। मुनये साधु पृष्ठो, परोपकार का प्रश्न है, जीव मात्र के लिए प्रश्न किया है। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं कि साधु पृष्ठ, ऐसा प्रश्न तो कोई साधु ही कर सकता है, और इस प्रश्न का मैं साधुवाद करता हूं। इस गम की दुनिया में हमारे आंसू कौन पहुंचेगा, यहां तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस गम की दुनिया में हमारे आंसू कौन पहुंचेगा, यहां तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। दुनिया में लोग अपना आंसू नहीं पहुंच पाते, दूसरे का दुख कौन देखने वाला है। पर वैष्णव जन तो तेणी कहिए जो पीर पराई जाने रहे। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। आपका प्रश्न सुन के मैं निहाल हो गया। बाप एक बात कहूं, आपके प्रश्न का कोई उत्तर सुनी उसका कल्याण हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तो कहता हूं केवल आपका प्रश्न ही सुनी तो कल्याण हो जाए। अभी सुखदेव जी आएंगे तब हम कहेंगे, तो उससे मैं आपको पूजा करने के लिए आना है। अभी सुखदेव जी नहीं आए, कीर्तन कर रहे हैं, अभी बाहर कीर्तन करने दो इनको। और हम अपने सुखदेव जी साथ में लाई भी ये विक्षेप नहीं करेंगे, ये आनंद आएगा इनसे। मुनय साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। लोक कल्याण की कामना से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निज स्वार्थ साधन में तो कुकर सुकर हो वीर, पर परमार्थ में बिरला कोई, सावधान मत धीर। ऐसे संतन पर बलि जाऊं, जी में जो जाने पर पीर। आपने धर्म के विषय में पूछा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ययात्मा संप्रसेदति। परम धर्म किसको कहते हैं? परमात्मा की भक्ति को परम धर्म कहते हैं। उसमें सावधानी यह है वो भक्ति अहेतुक की हो और अप्रतिहता हो। अहेतुक की माने लोभ लालच ना हो। आज लोग भगवान की पूजा में भी पूरा पूरा स्वार्थ रखते हैं। और उसमें हम घाटे में हो जाते हैं। करते डार परस्मने देही, कांच क्रिच बदले तिले।
भक्ति रूपी पारस मणि हम दे देते हैं और बदले में कांच की गोली ले लेते, ये हमारा दुर्भाग्य है। अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसेदते। भक्ति में कोई हेतु नहीं होवे, भक्ति में ब्रेकर ना होवे, स्पीड ब्रेकर नहीं कि आज नहीं तो कल डबल करेंगे। बहुत बार होता है सवेरे में हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, लेकिन आज कोई जरूरी काम आया तो हमने कहा कि अभी नहीं तो शाम को करेंगे ना, रात में आके करेंगे। रात में आए, इधर उधर से घूम फिर के आते भोजन किया, टीवी देखे, अब थक गया शरीर, फिर सोचा आज नहीं कल डबल करेंगे। आज जब सिंगल नहीं कर पाए तो कल डबल कहां से होगा? कल के 48 घंटे का दिन होगा नहीं ना, वही 24 घंटे का दिन कल भी होना है, फिर कल डबल कहां से? क्या कल कोई घर गृहस्थी के सारे काम की छुट्टी है? नहीं तो। अरे मन, यदि तू ठाकुर को धोखा देगा तो ठाकुर तेरे को समय पर धोखा देगा। हम मन ही मन, हमारा मन ये ठाकुर को धोखा देता है। आज नहीं कल डबल करेंगे ना। अरे आज सिंगल नहीं किया तो कल डबल कहां से करेंगे? अहेतुक की और अप्रतिहता हो गई। हमारा धर्म पालन हो रहा कि नहीं हो रहा ये हमें क्या मालूम? एक प्रमाण दिया, एक सूत्र दिया है। धर्म स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयत नोत्पादयते यदि रतिम श्रम्ये वही केवलम। यदि भगवान की कथा में हमारा मन लगता है तो हमारा धर्म पालन होता है।